स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर मिस रिदा, क्लास 8। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपनी जो है डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में, फर्दर क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था। आज हम 4 to 7 करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसके रिमेनिंग पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। हमने इसमें से सेपरेट करना है क्वेश्चंस में से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को और जो पॉलिनोमियल नहीं है। हमारे पास सिंपल अगर कोई वैल्यू दी गई है तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। आपके पास जो है पावर जो है वो ओवर में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या वेरिएबल कोई फ्रैक्शन में ना हो तो वो पॉलिनोमियल ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है तो ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से पार्ट 3 है एक्स की पावर -2 प्लस वाई प्लस 7। ये आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में हो या आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट्स भी बताने हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस नहीं हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, कांस्टेंट वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें हमने लिखना था कि व्हाट आर द राइट द कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी यूज की गई है। इसमें हमने ये बताना है कि कौन से कांस्टेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं। कांस्टेंट वो वैल्यू जो फिक्स्ड है। तो व्हाट कांस्टेंट जब वो पूछेगा कि कौन से कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट्स यूज किए गए हैं, तो आपने जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो लिख देनी है। और जब वो कहेगा सिर्फ राइट द कांस्टेंट, देन आपने कांस्टेंट वैल्यू जो कि लिखी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास है 7x माइनस 6y प्लस 3z। तो कांस्टेंट कौन से हैं? 7, -6 और 3। -6 क्यों? क्योंकि माइनस जो है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साइन है। वेरिएबल्स इसमें कोई भी नहीं आएगा, साइन आएंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 है 5x² माइनस 3। तो कांस्टेंट क्या है? 5 एंड -3। अब इस पूरे पार्ट में आपने यही बताना है कि कांस्टेंट कौन से हैं और सिर्फ उसको शो करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा दोबारा डिटेल से नहीं बता रही, क्योंकि हम लोग पहले जो 2 लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट के किए थे इस चैप्टर के, हम लोगों ने यही चीज़ें पढ़ी थी कि कांस्टेंट क्या है, लिबरल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, जो है पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या हैं, उसके बाद जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिखना है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इसमें हम लोगों ने डिग्रीज बतानी है। डिग्री क्या चीज़ होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पार्ट इन अ पॉलिनोमियल, वो हमने बताना है इसमें, क्योंकि डिग्री का मतलब ये होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे है x + 1। तो हाईएस्ट क्या यहाँ पे देखने के है ही x, तो आपके पास क्या आ जाएगी? x डिग्री 1। देन अगर हम इसका पार्ट 4 करें तो पार्ट 4 में आप देख सकते हैं x² है, y² है आपके पास वैल्यू, और x + x³ है। अब x² और y² अलग-अलग दो वैल्यूज है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यूज ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाते हैं? उनके साइन ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 2 4। ये 2 कंसीडर नहीं होगी, ये 4 कंसीडर होगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इधर क्या है? 4। इसके भी रिमेनिंग पार्ट आपने ऐसे सिर्फ इस पर डिग्रीज बतानी है। 1 है, 2 है, 4 है, जो भी, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सेपरेट द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। हमने इसमें लीनियर बतानी है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, और बाय क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4। तो ये हमने इसमें बताना है।
अब आपके पास डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, आपने बुक से देख के उसको सॉल्व करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाइक्वाड्रेटिक। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखें और आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 to 7 है उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना हम सीखेंगे और इसके क्विज भी आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।